प्रयास और प्रसाद। ओशो कहते हैं, इन दो शब्दों में सारा भेद है। तुम भक्ति इकट्ठी नहीं कर सकते। कहाँ इकट्ठी करोगे? भक्ति सीख भी नहीं सकते। कहाँ सीखोगे? सीखी गई भक्ति झूठी होगी। ऐसे किसी को डोलते देखकर तुम डोलने लगोगे तो मीरा नहीं हो जाओगे। और किसी को नाचते देखकर अगर तुम नाचने भी लगोगे तो चैतन्य नहीं हो जाओगे। और किसी को लड़खड़ाते चलते देखकर तुम लड़खड़ा कर चलने लगोगे तो उमर खयाम नहीं हो जाओगे। भीतर तो तुम जानोगे कि मैं बनकर ही चल रहा हूँ। रस तो बहेगा ही नहीं, डांवाडोल चलोगे तो भी संभले रहोगे। और सामने से कार आ जाएगी तो सब भूल जाओगे। उचक कर किनारे पर खड़े हो जाओगे। सब रस विमुग्धता चली जाएगी। या 1 रुपयों की थैली पास में पड़ी दिखाई पड़ जाए, नाच रुक जाएगा। तुम्हारा नाच उधार होगा, बासा होगा, अनुकरण होगा, कार्बन कॉपी होगा। ज्ञान तो आदमी इकट्ठा कर सकता है क्योंकि ज्ञान ही आधार है, लेकिन भक्ति को इकट्ठी नहीं कर सकते, संग्रहित नहीं कर सकते। भक्ति आती है, तुम बुला सकते हो भक्ति को, निमंत्रण भेज सकते हो, पाती लिख सकते हो, द्वार खोलकर खड़े हो सकते हो, अपनी झोली फैला सकते हो। मगर जब आएगी तब आएगी, तुम्हारे वश में नहीं है। जैसे सूरज निकलता है, तुम अपना द्वार खोल कर रखो। जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी तुम्हारे घर को भर देगी। बस द्वार बंद ना रहे, इतना ही कर सकते हो। तुम्हारे हाथ के बाहर है सूरज। तुम सूरज को गठरियों में बांधकर घर के अंदर नहीं ला सकते। तुम सूरज को आज्ञा नहीं दे सकते कि मुझे अभी रोशनी की आवश्यकता है, निकलो, अब सुबह होनी चाहिए। सूरज जब निकलेगा तब निकलेगा। मगर हाँ, तुम जब सूरज निकला हो तब अपना द्वार बंद रखकर सूरज को रोक सकते हो। इस फर्क को समझ लेना। भक्ति को कोई चाहे तो रोक अवश्य सकता है, परंतु ला नहीं सकता। नकारात्मक दृष्टि से तुम क्षमताशाली हो। सूरज निकला रहे, तुम आंख बंद किए रहो तो क्या करेगा सूरज भला? तुम अंधेरे में रह जाओगे। परंतु यदि सूरज ना निकला हो तो तुम कितनी ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखो तो भी कुछ नहीं होगा। भक्ति आती है, भक्ति भगवान से आती है। तुम सिर्फ पात्र बनो, तुम सिर्फ ग्राहक बनो, तुम श्रेण बनो। कर्तव्य का भाव भक्ति में काम नहीं देगा, बाधा बन जाएगा। भक्ति कोई संकल्प नहीं है, ना ही समर्पण है। तुम झुको, प्रतीक्षा करो, पुकारो, रो और राह देखो। जब होगा तब होगा, और होता निश्चित है। जब भी तुम्हारा रुदन पूरा हो जाता है और तुम्हारे आंसू हार्दिक हो जाते हैं, और जब तुम्हारी पुकार वास्तविक हो उठती है, जब तुम्हारा रोआ रोआ आंदोलित हो जाता है, जब तुम्हारे प्राण के कोने कोने में प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, जब तुम द्वार खोल देते, सब खिड़कियां खोल देते, सब कपाट खोल देते और तुम कहते हो आओ, पुकारते हो, प्रार्थना करते हो,
और प्रतीक्षा करते हो। अनंत धैर्य चाहिए भक्त को, क्योंकि कौन जाने कब परमात्मा द्वार पर आए। आधी रात आए तो भक्त को जगाना होगा। कब द्वार पर दस्तक दें तो भक्त को प्रतीक्षारत होना चाहिए। जैसे प्रेमी की तुम राह देखते तुम्हारा प्रेमी आ रहा है, या फिर तुम्हारी प्रेयसी आ रही है, या फिर यूं कह लो कि तुम्हारा मित्र आ रहा है, तो तुम सो नहीं पाते हो। राह पर पत्ता भी खड़क जाता है, तुम उठकर बिस्तर पर बैठ जाते हो, बिजली जला लेते हो, दरवाज़ा खोलते हो। शायद जिसकी राह थी आ गया। जब तुम प्रतीक्षा में रत होते हो तो कोई दूसरा गुजरता है, तो तुम बाहर दौड़ कर पहुंचते हो कि शायद कोई आ गया है। जीसस ने बार बार अपने शिष्यों से कहा है, 24 घंटे राह देखना, क्योंकि प्रभु कब आएगा, कौन सी घड़ी चुनेगा, हमें कुछ पता नहीं है। वह किस क्षण पर तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा, किस रूप में, हमें कुछ पता नहीं है। परंतु वह आता ज़रूर है जब तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, तब भी आता है। और जब तुम गहरी नींद में सोते हो और घुर्राते हो, तब भी द्वार पर दस्तक देता है। जब तुम सपनों में दबे पड़े रहते हो, तब भी तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाता है। जब तुम आंख बंद किए रहते हो, तब भी उसकी रोशनी तुम्हारी बंद पलकों पर गिरती रहती है। जब तुम्हारी आंखों में कोई आंसू और कोई प्रार्थना नहीं है, तब भी वह निकट ही खड़ा रहता है। उसके बिना तुम भला जियोगे कैसे? एक क्षण ना जी सकोगे। तुम उसे याद करो या फिर ना करो, वह तुम्हारी याद कर ही रहा है। एक क्षण को भी उसकी याद तुम्हारे संबंध में टूट जाए कि तुम्हारी श्वास टूट जाएगी। तुम्हारी श्वास उसकी याद की खबर है कि वह अभी तुम्हें भूल नहीं पाया है। तुम थोड़े ही श्वास ले रहे हो, वह तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। तुम्हारे हाथ में थोड़ी है श्वास लेना। जिस दिन श्वास बंद हो जाएगी, उस दिन तुम ले सकोगे। जिस दिन वह नहीं लेगा, उस दिन तुम ना ले सकोगे। वही तुम्हारे भीतर श्वास फूंक रहा है, वही तुम्हारे हृदय की धुक धुक है, वही तुम्हारे शरीर में खून का दौड़ना है, वही तुम्हारा होश है, तुम्हारा चैतन्य है। आया ही हुआ है, मगर तुम बेहोश पड़े हो कि भांति नहीं है। भक्ति की क्रिया से पाली, अनुष्ठान से पाली, कुछ कृत्य कर लिया और पा लिया, सीख लिया, अभ्यास कर लिया नहीं। आदमी के हाथ के बाहर है। यही तो भक्ति का अपूर्व रूप है। भक्ति पर आदमी के हाथ की कालिक नहीं है। भक्ति पर आदमी का हस्ताक्षर नहीं होता। भक्ति आदमी का कृत्य नहीं है। भक्ति उतरती पार से, आलोक से आती है, समयातीत स्थिति से उतरती है। समय में जैसे दूर से सूरज की किरण आती है, ऐसी भक्ति आती है। भक्ति परमात्मा की किरण है, भगवान का आशीष है, तुम्हारा कृत्य नहीं है, तुम्हारे कृत्य का फल नहीं है। सिर्फ तुम्हारी ग्राहकता चाहिए। तुम तैयार हो उसे अंगीकार करने के लिए। इसीलिए भक्त को स्त्रैण हो जाना चाहिए, आक्रामक नहीं।
खोज में नहीं, प्रार्थना में। यहूदी भक्तों ने ठीक ही बात कही है कि कभी कोई भी व्यक्ति भगवान को थोड़े ही खोज पाता है। जब आदमी तैयार होता है, भगवान आदमी को खोजता है। यह बात प्रीतकर है, यह बात बड़ी ही अर्थपूर्ण है। भगवान आदमी को खोजता है, मगर तुम पात्रता अर्जित करो, वह तुम्हें खोजे, इस योग्य अपने को निखारो। उसका अमृत तुम्हारे पात्र में गिरेगा। तुम पात्र को शुद्ध तो कर लो, तुम इसे विष मुक्त तो कर लो। वह ज्ञान की भांति अनुष्ठानकर्ता के अधीन नहीं है। जो तुम्हारे कृत्यों से पैदा होगा, उसकी कोई सीमा होगी, उसका अंत आ जाएगा। तुमने एक पत्थर फेंका, आकाश में थोड़ी दूर जाएगा, 100 फीट, 200 फीट या फिर 300 फीट, फिर गिरेगा। तुमने जितनी ऊर्जा उस पत्थर में रखी थी, उतनी दूर तक तो चला जाएगा, फिर अवश्य ही गिरेगा। ऊर्जा खत्म हो गई, अनंत तक नहीं चलता जा सकता। तुमने एक दिया जलाया, तेल भरा, जितनी देर तक तेल है उतनी देर तक ही जलेगा। तेल सूख जाएगा, दिया बुझ जाएगा। आदमी जो भी करेगा उसकी सीमा होगी। इसीलिए तुम जो कुछ भी यार ऐसे हो नहीं रहा, अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। पहले दोनों आवाज कम। तेल सूख जाएगा, दिया बुझ जाएगा। आदमी जो भी करेगा उसकी सीमा होगी। इसीलिए तुम जो कुछ अपने से पैदा कर लोगे, वह एक दिन मरेगा। तुम जो बनोगे, जो बनाओगे, वह मिटेगा। तुम्हारा बनाया हुआ शाश्वत नहीं हो सकता। इसी कारण भक्ति का फल अनंत काल तक चलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उस पर छाप ही नहीं है। उसमें परमात्मा का तेल है, तुम्हारा नहीं। उसके पीछे अनंत का हाथ है, तो फिर अनंत तक ही चलेगा। तुम्हारा अंत का हाथ होता तो उसकी सीमा होती। हमारी सीमा है, हम जो कहें, हम जो करें, उन सभी की सीमा है। हम भला कितने ही मजबूत किले बनवाएं, वे भी धूल धूसरित हो जाएंगे, चले जाएंगे हजारों साल तक। लेकिन क्या मूल्य है हजारों साल का? इस अनंत में क्षण भर भी तो नहीं। लेकिन जिस चीज के पीछे परमात्मा है, उसका फिर कोई अंत नहीं है। Hey guys, please like and share the video and also subscribe if you are new on the channel.